Welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में कि एडवांस टैक्स क्या होता है और इनकी एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की ड्यू डेट्स कौन सी होती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडवांस टैक्स जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, एडवांस में गवर्नमेंट को पे किया गया टैक्स मींस जो भी आपका साल का एस्टिमेटेड इनकम टैक्स बनता है, आप उसको साल की शुरुआत में ही कैलकुलेट कर लें एस्टिमेटेड इनकम के थ्रू। तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जितना भी आपका टैक्स बनता है उसको आप गवर्नमेंट के अकाउंट में पहले से ही जमा करवा दे, रिटर्न फाइल करने से पहले। तो इसको हम कहेंगे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है या इसको क्यों लाया गया? एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको अपना जो साल के आखिर में टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसको आप पहले ही गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा होगा कि सरकार को टैक्स की फॉर्म में कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, जो सारी एक्टिविटीज के लिए जो भी गवर्नमेंट करती है उसमें उसको हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा कि उसको एकदम से लमसम अमाउंट जमा नहीं करवाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अपने टैक्स पेयर्स के लिए कुछ हद तक टैक्स का बर्डन थोड़ा कम कर देती है और उनको इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स डिपॉजिट कराने की सुविधा देती है। तो इसमें मान लीजिए कि अगर किसी का टोटल एस्टिमेटेड टैक्स 30,000 है पूरे साल का, तो उसको वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवा सकता है, रेदर देन कि उसको एक ही बार में 30,000 रुपए अपनी जेब से एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न देने पड़े। तो इसमें एक्चुअल में एडवांस टैक्स कौन जमा करवाता है? एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है, मान लीजिए टैक्स कैलकुलेट करते हुए उनको इतना पता है कि हमारी इनकम के ऊपर 10,000 तक टैक्स बन जाएगा, तो वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने के दायरे में आ जाता है। तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अगर उसका एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 से ऊपर बन रहा है तो वो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स जमा करवाए। इसमें उनको क्या करना है कि उनको अपनी पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लेनी है, उसके ऊपर अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। तो मान लीजिए उनका पूरे साल में उन्होंने एक एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट कर लिया, उसमें से उन्होंने एस्टिमेटेड टीडीएस भी माइनस कर लिया, तो वो मान लीजिए वो उनका टैक्स बन गया 30,000 रुपए। तो सरकार ने इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स जमा करवाने की सुविधा दी है। तो इसमें अगर किसी का टैक्स 10,000 या 10,000 से ऊपर बन रहा है तो वो एडवांस टैक्स की फॉर्म में टैक्स डिपॉजिट करवा सकता है। तो उसके लिए सरकार ने 4 स्लैब्स दी हैं या 4 ड्यू डेट्स प्रोवाइड कराई हैं, जिसको उनको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना मैंडेटरी है या वो टाइमली डिपॉजिट करवाए। एडवांस टैक्स आप ये भी कह सकते हैं कि 31 मार्च से पहले जो भी टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा हो उसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं।
तो इसमें 4 ड्यू डेट्स दी गई हैं, जिसमें पहली है कि 15 जून, ऑन और बिफोर 15 जून तक वो जो भी टैक्स पेयर है वो 15% अपने एडवांस टैक्स का गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दे। दूसरी इंस्टॉलमेंट उसको ऑन और बिफोर 15 सितंबर तक अपने टोटल एडवांस टैक्स का 45% गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना है। तीसरी ड्यू डेट है ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, मतलब 15 दिसंबर तक वो अपने टोटल एडवांस टैक्स का 75% गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा सकता है। और चौथी ड्यू डेट है 15 मार्च। इसमें है कि वो अपने टैक्स का 100% गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाए। अगर मान लीजिए किसी का टैक्स बन रहा है 30,000, तो उसको एडवांस टैक्स 31 मार्च से पहले 30,000 जमा करवाना है। उसको वो इंस्टॉलमेंट्स में भी जमा करवा सकता है। मान लीजिए अगर वो 15 जून को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है, तो वो 4500 उसको जमा करवाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अगर वो 15 सितंबर तक जमा करवाता है तो उसको 45% मीन 30,000 का 45% 13,500 रुपए उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अगर वो कहता है कि मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में जमा करवा देता हूं, तो वो 75% ऑफ 30,000 मीन्स 22,500 रुपए उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देने चाहिए। और चौथा, अगर वो 15 मार्च को जमा करवाना चाहता है तो वो टोटल एडवांस टैक्स मीन्स 30,000 वो जमा करवा दे। या अगर कोई अपनी चारों इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू भी जमा करवाना चाहता है तो वो इसी रेशो में अपने टोटल 30,000 को वो जमा करवा सकता है। जितना उसने पहले पे कर दिया उसको वो माइनस कर दे। मीन्स पहली इंस्टॉलमेंट उसने 15 जून को करवाई, 15% एडवांस टैक्स उसने 4500 रुपए जमा करवा दिया। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45% मीन्स 45% माइनस 15% मतलब 30% वो जमा करवाए गवर्नमेंट के अकाउंट में। मीन्स 9,000 रुपए उसको जमा करवाने पड़ेंगे। एक्चुअल लायबिलिटी उसकी 13,500 बन रही है। तो इसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट में वो 75% को 9,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। और बाकी जितना भी बैलेंस बचता है वो उसको 15 मार्च को जमा करवा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एडवांस टैक्स जमा करवाने से एक तो टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन भी कम हो जाएगा, उसको इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स पे करने की छूट दी गई है। और दूसरा, गवर्नमेंट को भी एज अ रेवेन्यू टैक्स पहले ही कलेक्ट हो जाएगा, वो उसको टाइमली अपने जहां पे भी उसको रिक्वायरमेंट है वो उस टैक्स का यूज करेगा और हमारे वेलफेयर के लिए या हमारे काम में ही आएगा जो वो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। तो इस तरह से आई होप कि आपको एडवांस टैक्स का मतलब तो समझ आ गया होगा। एडवांस टैक्स को हम एक और नाम दे सकते हैं, पे एज यू अर्न। मीन्स जैसे ही आप अर्न करो, जैसे ही आपने इनकम अर्न करी, आप उसका टैक्स उसी टाइम डिपॉजिट करा सकते हो। मीन्स इससे बर्डन कम होगा और जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू सोर्स है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो अगर आपकी एडवांस टैक्स फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उसको टाइमली डिपॉजिट कराएं और अपने ऊपर जो आने वाला टैक्स का बर्डन है उसको आप कम कर सकते हैं। बट सैलरीड के केस में टीडीएस की फॉर्म में भी पहले से ही टैक्स एम्प्लॉयर काट लेता है। तो ज्यादातर केस में सैलरीड पर्सन को एडवांस टैक्स जमा करवाने की जरूरत वैसे नहीं होती, क्योंकि उनका प्रॉपरली टीडीएस उनका एम्प्लॉयर काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देता है। तो अगर आपकी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है, मीन्स अगर आपका टैक्स 10,000 से ऊपर फाइनेंशियल ईयर में बन जाता है तो आप एडवांस टैक्स फाइल करने के दायरे में आ जाते हैं और उसको आपको टाइमली फाइल करना चाहिए, उसको प्रॉपर अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना चाहिए। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू आप ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं, जो आपको इसके बारे में एक छोटे से आर्टिकल के फॉर्म में मिल जाएगा। थैंक यू।